एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है आपने तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द वन नेशन वन इलेक्शन वेबसाइट वॉज launched during the second high level committee on the one nation one election held in dash on the 25th October 2023। आप सभी को पता है वन नेशन वन इलेक्शन जो है एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। अब इसकी सेकेंड हाई लेवल कमेटी जो है वो आपकी हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली दिल्ली में ऑन 25 अक्टूबर 2023। अब इस कमेटी के आपके चेयरमैन कौन है, इसका आपका एक क्वेश्चन भी बना था अभी जो एग्जाम हुए थे, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी जो है इस कमेटी के हेड बनाए गए थे, ठीक है। एंड ये हमारे इंडिया के जो है 14th प्रेसिडेंट भी बने थे, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर की पॉइंट आपके क्या हैं, ठीक है। पहला की पॉइंट है कि जो अधीर रंजन चौधरी जो कमेटी की बात कर रही थी वन नेशन वन इलेक्शन की, उसमें आपके बहुत सारे मेंबर सेलेक्ट किए गए थे, ठीक है। अब इस मेंबर से जो यहाँ पे कमेटी थी, इस कमेटी में से अधीर रंजन चौधरी जो है इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो हाई लेवल कमेटी आपकी है इसे रीनेम कर दिया गया है। पहले इसे सिर्फ हाई लेवल कमेटी बोला था, अब इसको रीनेम करके हाई लेवल कमेटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अभी कौन कौन से मेंबर हैं इस कमेटी में, तो ये आपके हैं अमित शाह जी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके गुलाम नबी आज़ाद, नंद किशोर सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश स्लेव, देन संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल जो है ये स्पेशल इन्वाइटी थे इस कमेटी के, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटी रिसेंटली इन अक्टूबर सिक्योर इट्स मेंबरशिप इन द इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क स्टीयरिंग ग्रुप फॉर 2 ईयर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 2 साल के लिए इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क जो आपका ग्रुप है इसका पार्ट बना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमें नोट करना है कि ये जो आपका मेंबर बनाया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, ये बनाया गया है जो 22nd एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की, जिसे होस्ट किया था स्पेनिश नेशनल मार्केट एंड कंपटीशन कमीशन इन बार्सिलोना स्पेन, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क है इसके चेयरपर्सन पूछे जा सकते हैं, इनका नाम है एंड्रेस मुंडेन जो प्रेसिडेंट है आपके जर्मनी फेडरल कार्टेल ऑफिस के, ठीक है, जो इसका एक मेंबर है, ठीक है। इसके अलावा जो ये इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क है आईसीएन जो है इसे इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 2001 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एंड इसके करंट मेंबर एजेंसीज कितनी है 143, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि चेयरपर्सन कौन है, तो करंटली रवनीत कौर इनकी जो है चेयरपर्सन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which company recently in October has launched its maiden mutual fund scheme जिसका नाम है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड एंड एलएस टैक्स सेवर निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। तो ये कौन सी कंपनी है जिसने इसे लॉन्च किया है इन फंड स्कीम्स को, तो इसे लॉन्च किया है जीरोधा फंड हाउस ने, जो एक जॉइंट वेंचर है आपका जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड का एंड स्मॉल टेक्नोलॉजीज का, ठीक है। अब जीरोधा फंड हाउस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है विशाल जैन, फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ मेरे असेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा स्वरूप आनंद मोहंते जी को जो है अपॉइंट किया गया है यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरमैन। अब यहाँ पे मेरे असेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर इंडिया जो है बेसिकली जो इसकी इंडिया ब्रांच है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। वहीं पे इसके अलावा हमें नोट करना है कि जो मेरे एसेट फाइनेंशियल ग्रुप है जो बेसिकली ये जो कंपनी है इसकी पेरेंट कंपनी आप बोल सकते हो, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये साउथ कोरिया में लोकेटेड है, सियोल में, ठीक है, जो इसकी कैपिटल है आपकी। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जो स्वरूप आनंद मोहंते जी हैं, ठीक है, ये जो है पहले नॉन कोरियन पर्सन बने हैं टू बी अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयरमैन विद इन मेरे असेट फाइनेंशियल ग्रुप, ठीक है, पहले नॉन कोरियन पर्सन बने हैं ये, ठीक है। Now next is who is appointed as a new prime minister of Slovakia, ठीक है। इनमें से कौन से आपके पर्सन है, कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है स्लोवाकिया का, तो इनका नाम है रॉबर्ट फीको। क्या नाम है इनका, रॉबर्ट फीको। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है आपके जिनका नाम है जुनाना
कुपुतोवा, इन्होंने अपॉइंट किया है रॉबर्ट फीको को एज अ प्राइम मिनिस्टर। और ये जो है किसको रिप्लेस करेंगे, किससे सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे लुडोविक ओदर को। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब जो आपके स्लोवाकिया है, इसकी कैपिटल क्या है, इट इज ब्रातिस्लावा, एंड इसकी करेंसी क्या है आपकी, यूरो है। और इसके साथ हमें यहाँ पे ये भी नोट करना है, जो रॉबर्ट फीको हैं ये 3rd टाइम जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ अमिताभ मुखर्जी CMD विच इज योर चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर डैश ईयर और ईयर्स। तो कितने सालों के लिए बेसिकली इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड किया गया है एज अ चेयरपर्सन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 ईयर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हेडक्वार्टर आपको पूछा जा सकता है ऑफ योर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, हैदराबाद में। Fine, Hyderabad in Telangana. Now next question here is, in which state Indian Army's first vehicle wind tunnel at the Special Forces Training School, that is SFTS, was inaugurated to train the Special Forces and refine the combat free fall स्किल ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ठीक है, जनरल मनोज पांडे जी जो हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल। तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो आपका बकलो वाला एरिया है, ठीक है, वहां पे बेसिकली इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, इन्होंने वर्चुअली इसे इनॉग्रेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज, name the country that has launched its 30th flight mission Shenzhou 17 along with the 3 astronauts to the टिंगोंग स्पेस स्टेशन। तो ये आपका लॉन्च किया है चाइना ने, जो चाइना का आपका 6 मैन मिशन है। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट आप सभी को पता है सिंग जिनपिंग, एंड कैपिटल क्या है चाइना की, तो ये बीजिंग है, और करेंसी क्या है आपकी चाइना की, इट इज योर युआन। ठीक है, now next question here is, which of the following statement is correct with respect to the cabinet approvals given in the month of October 2023? First statement here is, the cabinet committee on economic affairs has approved the inclusion of a Jamrani dam multipurpose project of Uttarakhand under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana accelerated irrigation benefit program, and the total outlay of this project is estimated at a 2584.10 crore। और ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसके लिए मतलब इसे कंप्लीट कब तक किया जाना है, 2028 तक, मार्च 2028 तक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दैट इज NBS रेट्स फॉर द रबी सीजन 2023-24 अक्टूबर 1 मतलब 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक ऑन अ फॉस्फेटिक एंड पोटाशिक फर्टिलाइजर अमाउंटिंग टू ₹22,303 करोड़। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हियर इज, the union cabinet also approved the memorandum of cooperation between India and Japan on a Japan-India semiconductor supply chain partnership, जो बेसिकली इफेक्ट में आएगी 20 जुलाई 2023 से। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे इन्होंने बेसिकली अग्रीमेंट साइन किया है, और जापान जो है वो सेकेंड ऐसी क्वाड पार्टनर बन गया है इंडिया का, बेसिकली जिसने यहाँ पे जो है अग्रीमेंट साइन किया है, और ये अग्रीमेंट जो है वो 5 साल के लिए यहाँ पे साइन किया गया है इंडिया और जापान के बीच में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसे कब लॉन्च किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था 2015-16 में, ताकि एनहांस किया जा सके वाटर एक्सेस, एक्सपैंड कल्टीवेबल एरिया एंड टू इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी और प्रमोट कंजर्वेशन। ठीक है, तो इन सारे पर्पसेस के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। नाउ सेकेंड जो स्टेटमेंट थी कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, तो यहाँ पे सब्सिडाइज रेट जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन का यहाँ पे है 47.02 पर केजी। ठीक है, फॉस्फोरस का है 20.82 पर केजी, पोटैश 2.38 पर केजी, सल्फर इज योर 1.89 पर केजी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2023-24 के यूनियन बजट जो था उसमें 1.75 ट्रिलियन का एलोकेशन यहाँ पे दिया जाना था। ठीक है, ये बात मतलब यूनियन बजट में कही गई थी, किस चीज के लिए, फर्टिलाइजर सब्सिडीज के लिए। तो ये इस पे बेस क्वेश्चन बन सकता है कि कितना अमाउंट यहाँ पे एलोकेट होना था, तो 1.75 ट्रिलियन होना था, जिसमें से
55% जो है वो ऑलरेडी स्पेंड किया जा चुका है अभी जो 5 मंथ्स हुए हैं उनमें, ठीक है। नेक्स्ट इज which company recently in October unveiled Vikram 1 orbital space launch vehicle from the GMR Aerospace and Industrial Park in South Hyderabad, तेलंगाना। तो इनमें से कौन सी आपकी एरोस्पेस कंपनी है जिसने अनवील किया है विक्रम 1 को? तो आंसर बहुत इजी है, हमने पहले भी पढ़ा है, इट इज स्काईरूट एरोस्पेस, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो विक्रम 1 है इसे कब लॉन्च किया जाएगा? नेक्स्ट ईयर इसे लॉन्च किया जाएगा 2024 में बाय द स्काईरूट एरोस्पेस। एंड इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 2018 में बाय इट्स को फाउंडर पवन कुमार चांदना एंड नागा भारत ढाका, ठीक है। अब जो एरोस्पेस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे विक्रम 1 के बारे में बात करते हैं। विक्रम 1 जो है ये आपका फर्स्ट रॉकेट है इस सीरीज का जिसमें 3 सॉलिड फ्यूल पावर्ड स्टेजेस आपकी हैं, ठीक है। और जो फाइनल स्टेज यहाँ पे रहेगी उसमें आपका रमन इंजन यूज किया है, ठीक है, रमन इंजन लगाया गया है। एंड जो रमन इंजन है बेसिकली इसमें आपका लिक्विड फ्यूल रहेगा, एक आपका MMH रहेगा, दूसरा आपका NTO रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लोड की अगर बात करें कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना लोड ये ले जा सकता है, तो 290 kg का लोड ये ले जा सकता है टू दी 500 किलोमीटर ऑफ सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट दैट इज SSPO एंड 480 kgs ऑफ जो कैपेसिटी इसकी है लोड की वो ले जा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है, 500 किलोमीटर्स टू द लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। Now next is the Sir Bobby Carlton who recently in October passed away was associated with which sport? तो सर बॉबी कार्टलन जो है ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है आपके फुटबॉल से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये आपके फॉर्मर इंग्लैंड फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं, ठीक है। साथ में इन्हें 1966 में जो है बैलन डी और अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था फॉर द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। Now next up question है the book titled The Lords of Wankhede Tales Between Two Titles was published by the Rupa publication. The book is co-authored by the senior journalist R. Kaushik along with which former Indian cricket player? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज W.V. रमन जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, ठीक है, जो इंडियन विमेंस टीम के भी आपके कोच रह चुके हैं 2018 से 2021 के बीच में। इन्होंने आर कौशिक जी के साथ इस बुक को लिखा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ यहाँ पे आप जो है इस बुक का इमेज देख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द हार्टलैंड त्रिपुरा विच वाज सीन इन न्यूज इज अ स्कीम एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो किससे रिलेटेड ये आपकी कौन सी फील्ड से रिलेटेड ये आपकी स्कीम थी? तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है बेसिकली जो राजीव चंद्रशेखर जी हैं इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था जिसका नाम है हार्टलैंड त्रिपुरा, ताकि एनहांस किया जा सके एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ अ यूथ ऑफ त्रिपुरा। अब यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के तहत पार्टनरशिप की गई है डिलॉट इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इन अक्टूबर लॉन्च द स्वयंपूर्णा ई-बाजार एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू सेल प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया मेड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लोकल आर्टिसंस एंड विमेन ऑफ द स्टेट? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इसे लॉन्च किया था गोवा के सीएम ने, प्रमोद सावंत जी ने इसे लॉन्च किया था। तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, गोवा के जो सीएम है, गोवा की गवर्नमेंट जो है उन्होंने इसे लॉन्च किया है विच इज स्वयंपूर्णा ई बाजार। अब यहाँ पे जो गोवा गवर्नमेंट है इन्होंने यहाँ पे जो है बोला है कि ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे एट अ पंचायत लेवल थ्रू दी स्वयंपूर्णा मित्रास ऑन अ पैकेजिंग ऑफ आइटम्स फॉर अ सेल। बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो जो इसकी पैकेजिंग है वो भी सही तरीके से होनी चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव अ हॉल मार्किंग सेंटर इन ऑल ऑफ इट्स 14 डिस्ट्रिक्ट? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज केरला जो है वो पहला स्टेट बना है जिसने हॉल मार्किंग सेंटर अपने जो है बनाए हैं या लॉन्च किए हैं इनके 14 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनके सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है हॉल मार्किंग सेंटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे हॉल मार्किंग की बात हो रही है तो जो BIS है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है इन्होंने 2020 में एक ऐप लॉन्च की थी BIS केयर, इसमें बेस क्वेश्चन भी आपका बना था, ठीक है। अब ये जो ऐप है ये कंज्यूमर्स के लिए बनाई गई थी ताकि अपना जो भी प्रोडक्ट है इनके पास ISI मार्क का या हॉल मार्क का उसकी ऑथेंटिसिटी ये चेक कर सकें, साथ में ही यहाँ पे इस ऐप के थ्रू जो है कंप्लेंट्स भी लॉन्च की जा सकती हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा एक स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका बन सकता है कि जो BIS हॉल मार्किंग है, ठीक है, ये
कितने ग्राम की जो गोल्ड ज्वेलरी होती है उसमें कंपलसरी होती है, या जैसे 2 ग्राम की आपकी गोल्ड ज्वेलरी जो होती है उससे ज़्यादा की, 2 ग्राम से ज़्यादा की अगर जो है गोल्ड ज्वेलरी आपकी है, ठीक है, तो उसमें आपका हॉलमार्किंग लगाना कंपलसरी हो जाता है। 2 ग्राम से अगर कम है तो वो वॉलंटरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन अक्टूबर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम कंप्लीटेड इट्स डैश ईयर। तो अभी रिसेंटली 2023 में कितने साल कंप्लीट हुए हैं जो आपका रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान है उसे? तो 6 साल कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। अब इसे लॉन्च कब किया गया था? इसे आपका 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? 21 अक्टूबर 2016 को एज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। अब ये जो स्कीम थी आपकी उड़े देश का आम नागरिक, इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन एम यही था कि जो बेसिकली जो कॉमन सिटीजन है वो अफोर्डेबल प्राइस पे जो है फेयर टिकट्स ले सकें और बेसिकली फ्लाई कर सकें, ठीक है, अफोर्डेबल रेट्स पे। नेक्स्ट इज which states Indian Red Cross Society IRCS recently in October signed MOU with the National Cadet Corps that is NCC to enroll NCC students as a youth Red Cross volunteer। तो इनमें से कौन सा स्टेट की जो आपकी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है उन्होंने MOU साइन किया है NCC के साथ? आंसर आपका हो जाएगा इट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन सा स्टेट है? इट इज आंध्र प्रदेश। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next आपका क्वेश्चन है which armed forces recently in October signed a contract with an Indian manufacturer for the procurement of automatic weather stations at 82 Indian Air Force location। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज योर इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस एट द 82 इंडियन एयरफोर्स लोकेशंस, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज की जा रही है ये इसकी मदद से, ठीक है, यहाँ पे जो एरोस्पेस सेफ्टी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा बाय प्रोवाइडिंग द रियल टाइम वेदर अपडेट्स, ठीक है। अगर हमें रियल टाइम वेदर अपडेट्स मिलेंगी तो उसकी वजह से ऑटोमेटिक ही जो स्पेस बेसिकली जो सेफ्टी है वो यहाँ पे हम जो है इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज India and European Union conducted their first joint naval exercise in the dash on the 24th October 2023। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है इन्होंने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी, नेवल एक्सरसाइज। कहाँ पे कंडक्ट की गई थी? तो गल्फ ऑफ ग्विनिया में कंडक्ट की गई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे कौन कौन से शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था? तो इंडियन नेवी का INS सुमेधा यहाँ पे था, ठीक है। फिर इटालियन नेवी का फॉस्केरी, फ्रेंच नेवी का वेंटोस एंड टोर्नाडो, स्पेनिश जो स्पेनिश नेवी है उनके यहाँ पे शिप्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, इस नेवल एक्सरसाइज में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन अक्टूबर RBI हैज ग्रांटेड इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन टू मोबीक्विक पेमेंट गेटवे आर्म डैश टू ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो इनमें से कौन सा आपका जो ऑपरेटर है जिसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है RBI के द्वारा? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ज़ैकपे, ठीक है। कौन सा आंसर है? आंसर इज योर ज़ैकपे, जो बेसिकली आम है आपका मोबीक्विक पेमेंट गेटवे का। अब यहाँ पे ज़ैकपे के लिए 2021 में भी एप्लीकेशन फाइल की गई थी, बट ज़ैकपे का जो मिनिमम नेटवर्थ थ्रेशोल्ड है वो इनकम्प्लीट था या वो अधूरा था। वो होना चाहिए था आपका 15 करोड़, ठीक है, बट वो 14 पॉइंट समथिंग करोड़ था, जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी। फिर 2022 में इन्होंने दोबारा से एप्लीकेशन फाइल की एंड नाउ अब यहाँ पे जो है इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन या यहाँ पे जो है अप्रूवल दे दिया गया है RBI की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस पे बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कैपिटल रिक्वायरमेंट पे ऊपर। जो पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं इनको मेंटेन करना है नेटवर्थ ऑफ ₹15 करोड़। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि जो पेमेंट गेटवे हैं, ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर जो हैं उनको कितना नेटवर्थ मेंटेन करना है जब वो अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। तो 15 करोड़ का एट अ टाइम ऑफ द एप्लीकेशन एंड शेल अटेन द नेटवर्थ ऑफ ₹25 करोड़ बाय द एंड ऑफ द थर्ड फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन। और जब इन्हें ऑथराइजेशन मिल जाए या अप्रूवल मिल जाए उसके बाद कितना मेंटेन करना है? 25 करोड़ का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ मोबीक्विक की बात कर लेते हैं। जो मोबीक्विक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है, ठीक है। MD and CEO की बात करें तो इनका नाम है विपिन प्रीत सिंह, ठीक है। और यहाँ पे इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 2009 में से स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है।
Now next is name the bank that has recently in October launched a lifetime zero balance saving account. तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बेसिकली एक कैंपेन लॉन्च किया था बीओबी के संग त्योहार की उमंग। ठीक है, ये फेस्टिव कैंपेन उन्होंने सितंबर में लॉन्च किया था, जो बेसिकली आपका खत्म कब होएगा? दिसंबर में, 31 दिसंबर को ये जो है फिनिश हो जाएगा कैंपेन। अब इस कैंपेन के दौरान इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे जो है आपके बैंक अकाउंट ओपन किए थे डिफरेंट टाइप के, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो सेविंग अकाउंट है हमारा बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं कि इसके लिए कितनी एलिजिबल एज है। तो अबव 10 ईयर्स के जो पर्सन है वो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं अकाउंट, और ये इंडिया के आपके पर्सन होने चाहिए, रेजिडेंट इनका इंडिया में होना चाहिए। साथ में ही जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है ये डिफरेंट रहेगा अलग अलग जगहों के लिए। जैसे अगर मेट्रो या अर्बन एरियाज होंगे तो यहाँ पे क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 3000 का होना चाहिए। देन सेमी अर्बन एरिया के लिए 2000 रखा गया है एंड 1000 फॉर रूरल एरियाज। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता, देन जो एनुअल फी होगी डेबिट कार्ड पे ये अप्लाई कर दी जाएगी बाय दी एज पर दी बैंक्स गाइडलाइंस। ठीक है, और साथ में ही यहाँ पे जो है रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा इस अकाउंट के लिए आपको। ठीक है, विच इज बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट। नाउ मैंने अभी बात की थी कि इस कैंपेन के थ्रू बहुत सारे यहाँ पे जो है अकाउंट सेविंग अकाउंट जो है वो यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, जैसे बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। देन बीओबी बीआरओ सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट फॉर द स्टूडेंट जिनकी एज 16 to 25 ईयर्स है। देन माई फैमिली माई बैंक और बीओबी परिवार अकाउंट अ कॉम्प्रिहेंसिवली फैमिली सेविंग अकाउंट है। देन बड़ौदा नॉन रेजिडेंट इंडियन दैट इज एनआरआई के लिए भी यहाँ पे जो है एक अकाउंट खोला गया है विच इज पावर पैक अकाउंट और टेलर्ड अकाउंट फॉर अ एनआरआई। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, the global media information and literacy week was annually observed across the globe from dash to dash। तो एनुअली हम ग्लोबल मीडिया और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी वीक जो है ये 24 से 31 अक्टूबर तक ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार हमने इसका 12th एडिशन ऑब्जर्व किया था जिसकी थीम आपकी थी मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी इन अ डिजिटल स्पेस अ कलेक्टिव ग्लोबल एजेंडा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो ग्लोबल मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी वीक है, इस वीक को एनुअली ऑब्जर्व कौन करता है? यूनेस्को। ठीक है, और यहाँ पे इस बार 2023 का जो आपका इवेंट था वो कहाँ पे स्केड्यूल किया गया था? जॉर्डन में, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द हिज रॉयल हाइनेस सुल्तान इब्राहिम इब्नी अल मरहम सुल्तान इस्कंदर was elected as the 17th king of dash for a term of a 5 year। तो 5 साल के लिए सुल्तान इब्राहिम इब्नी अल मरहम सुल्तान इस्कंदर को जो है अपॉइंट किया गया है या इलेक्ट किया गया है एज अ 17th किंग ऑफ मलेशिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो 5 साल के लिए इनको जो है यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। अब इनका जो टेन्योर है वो अगले साल स्टार्ट होएगा, बेसिकली 31 जैन से इनका टेन्योर जो है स्टार्ट होएगा, और ये किसे रिप्लेस करेंगे? अल सुल्तान अब्दुल्ला इब्नी सुल्तान अहमद शाह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the government of India has appointed which global consulting firm to help prepare the Vision 2047 document outlining India's medium-term objective for becoming a development economy in the next 25 years। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली यहाँ पे जो आपका बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है उसे अपॉइंट किया गया है इनको हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी आपको बॉस्टन में है, यूएसए में, और इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट? तो इनका नाम है क्रिस्टोफर स्विजर। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, the competition commission of India has approved the rebalancing of existing cross shareholding between which companies। तो इनमें से कौन सी कंपनीज हैं बेसिकली जिनके बीच में यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द रीबैलेंसिंग। तो आंसर हेयर इज रेनॉल्ट एसए एंड निसान मोटर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब इस रीबैलेंसिंग से यहाँ पे जो निसान है ये बेसिकली मेंटेन करेगा 15% शेयर रेनॉल्ट में। ठीक है, और जो रेनॉल्ट है ये यहाँ पे ट्रांसफर करेगा 28.47% के शेयर्स निसान को। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट इज which former governor of RBI authored a new book जिसका नाम है Breaking the Mold Reimagining India's Economic Future along with the economist रोहित लांबा। ठीक है, तो इनमें से कौन से आपके फॉर्मर गवर्नर हैं आरबीआई के जिन्होंने रोहित लांबा जी के साथ इस बुक को ऑथर किया है? तो आंसर हेयर इज रघुराम राजन। क्या नाम है इनका? रघुराम राजन, जो 23rd गवर्नर थे आपके आरबीआई के।
ठीक है। अब ये जो बुक है इसे पब्लिश किसने किया है? पेंगुइन बिजनेस ने, एन इम्प्रिंट ऑफ अ पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ठीक है। अब यहाँ पे रघुराम राजन जी की बात कर लेते हैं। ये जो है ये वाइस चेयरमैन भी रहे हैं आपके बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के फ्रॉम 2015 टू 2016। ठीक है। एंड ही वाज आल्सो अ चीफ इकोनॉमिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ अ रिसर्च एट IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2003 से 2006 के बीच में। एंड साथ में ही वाज आल्सो अ प्रेसिडेंट ऑफ अ अमेरिकन फाइनेंस एसोसिएशन इन द ईयर 2011। ये ध्यान में रखनी है आपको चीजें। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज The World Day for Audiovisual Heritage is annually observed across the globe on dash. The World Day of Audiovisual Heritage जो है ये हम ऑब्जर्व करते हैं 27 अक्टूबर को। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। और 2023 की इसकी थीम क्या है? योर विंडो टू दी वर्ल्ड। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसे कब ऑब्जर्व किया गया था? 2006 में से ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज को। Now next आपका क्वेश्चन है which company recently in October has launched India's first reference gasoline and diesel fuel used to calibrate and test vehicle। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसी लॉन्च की वजह से इंडिया जो है इंडिया ने ज्वाइन किया है, या आप बोल सकते हो इंडिया जो है पार्ट बन गया है एलीट ग्रुप का, एलीट ग्रुप ऑफ नेशन का, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल की। ठीक है। एंड इसी के साथ जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये 4th रिफाइनर बन गया है वर्ल्ड में टू प्रोड्यूस रेफरेंस ग्रेड पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है। अब जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसकी जो आपकी रिफाइनरी है प्रदीप, जो उड़ीसा बेस्ड आपकी रिफाइनरी है, ये प्रोड्यूस करेगी रेफरेंस ग्रेड पेट्रोल। एंड जो पानीपत रिफाइनरी है हरियाणा में, ये प्रोड्यूस करेगी रेफरेंस क्वालिटी डीजल। तो ये ध्यान में रखना है इस चीजें। ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ है इंडिया में, तो ये नोट करना है। साथ में स्टैटिक क्वेश्चन क्या बन सकता है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्या। ठीक है। या SM वैद्या आप लिख सकते हो, या श्रीकांत माधव वैद्या। ठीक है। Next is recently in October, which ministry has collaborated with the Ministry of New and Renewable Energy to work together for the promotion of a green energy। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है बेसिकली कोलैबोरेशन किया है ताकि वर्क किया जा सके टुगेदर फॉर द प्रमोशन ऑफ अ ग्रीन एनर्जी? तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के आपके मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी, यूनियन मिनिस्टर। वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इसके मिनिस्टर कौन है आपके? राजकुमार सिंह। ठीक है। और इसके कौन से हैं? इनका नाम है प्रहलाद जोशी। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है ये प्रोवाइड करेगी टेक्निकल, पॉलिसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग असिस्टेंट। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है वो यहाँ पे जो ग्रीन एनर्जी प्रमोशन है इसमें सप्लाई लैंड एंड कैपिटल जो है टू कंस्ट्रक्ट अ सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ठीक है। तो इनमें ये सपोर्ट करने वाले हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश एडिशन ऑफ इन्फेंट्री डे वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया ऑन 27 अक्टूबर 2023। तो 27 अक्टूबर 2023 को हमने जो है 77th एडिशन इन्फेंट्री डे का जो है ऑब्जर्व किया था। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।